ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि तमाम हदें पार हो गई। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा स्टॉक जो माला माल कर देगा, और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट की परसेंटेज विद स्टॉप लॉस। तो इस वीलॉग का आगाज करते हैं। हम जो वीलॉग बनाते हैं, जो टिप्स वगैरह जो मामला शेयर करते हैं, इसका आप फीडबैक जरूर दें ताकि ये हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हम मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो बना सके, वीलॉग बना सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तमाम हदें पार हो गई। जैसे कि कल के दिन हमने आपको एक स्टॉप रेजिस्टेंस लेवल दिया था कि 58,500 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो तमाम हदें पार हो जाएंगे। मार्केट 59,000 का लेवल भी अचीव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह 58,920 का लेवल मार्केट ने ऑलमोस्ट 59,000 के करीब मार्केट ने लेवल अचीव किया और 721 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट गई 58,920 तक और 58,899 तक मार्केट क्लोज रही 701 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में भी अगर हम देखें तो कल से थोड़ा सा वॉल्यूम स्लाइटली इजाफा हुआ। आज 668 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज जो टॉप पे रहे कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलिनियस, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, केमिकल, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। आपको याद होगा कि आपको कहते थे कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। ऑयल सेक्टर में वैसे भी आपने प्रॉफिटिंग करनी है और दूसरे सेक्टर में मूव होते रहना है। ऑटो सेक्टर की खास करके आपको बार बार बताया जाता था कि ऑटो सेक्टर जब तक डॉलर गिरता रहेगा ऑटो सेक्टर बढ़ता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो के रेट देखें कहां से कहां पहुंच गए। इसके अलावा कल के वीलॉग के अंदर हमने कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर की थी जो रेगुलर बेसिस पे हम अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं, अपने स्पेशल ग्रुप में इससे ज्यादा, और वीलॉग के अंदर भी हम बता रहे होते हैं कि ताकि जो हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले हैं, वो भी हमारी इन टिप्स के साथ यानी कि फायदा हासिल कर सके। तो कल के दिन में हमारी जो हमने दी थी उसमें टॉप थी नेशनल रिफाइनरी, फिर थी 3 टॉप थे एवन सियोन, टीआरजी, नेटसोल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर के लॉक लगे, जबकि सिस्टम भी हाई पे गया। जी चेन्नई, पीएसएमसी, होंडा कार, तकरीबन पीएसएमसी, होंडा कार कैप लगे और जी चेन्नई भी लॉक के करीब ट्रेड होता रहा। गेल को लॉक लगा। इसके साथ ही देखा जाए तो बाकी में अगर हम देखें तो तारिक ग्लास, एंग्रो और भी बहुत सारे स्टॉक्स चले और कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं भी किया, लेकिन मेजर स्टॉक्स देखे तो परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ न्यूज भी पॉजिटिव थी, जिसमें चीन 2 साल के लिए मजीद कर्ज को रोल ओवर करने की यकीन दहानी। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए खलीजी ममालिक चीन कमर्शियल बैंकों से $25 अरब की मदद ली जाएगी। ये पॉजिटिव न्यूज थी जिसने मार्केट को ट्रिगर किया और मार्केट में एक बूस्ट आया और 701 पॉइंट प्लस हुई मार्केट। इसके अलावा आईएमएफ माहिरीन टैक्स रेवेन्यू टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुशावरत करेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना है। जराए एफबीआर, आईएमएफ तकनीकी वक्त टैक्स पॉलिसी में तरमीम के इकदाम करेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो तकनीकी माहिरीन का वक्त एफबीआर के साथ तकरीबन 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुशावरत करेगा। मुशावरत के मकसद ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना होगा और रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी मिलकर तैयार कर लिया गया और तकरीबन अगर देखें मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स यानी कि टैक्स जो देने की जो तादाद है उसको बढ़ाई जाएगी। आईएमएफ के माहिरीन की टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। आईटी मिनिस्ट्री के हवाले से एक न्यूज़ थी कि आईटी मिनिस्ट्री टू लॉन्च एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी विद एम टू टेक इट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है और मजीद यानी कि बेहतरी लाई जाएगी। ईसीसी लाइकली टू अप्रूव 15% टू यानी 12.5 125% प्राइस टू हाइक 262 लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर प्राइस बढ़ाने की बात की गई। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी कुछ काफी पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा और हमने देखा कि मार्केट के अंदर
यानी कि तेजी रही और मार्केट ने उसको गेन भी किया। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.31 के पास ट्रेड कर रहा है। कल क्रूड ऑयल 73.70 तक आ चुका था और फिर थोड़ा सा रिबाउंड हुआ रात में ही 77 तक, और फिर दोबारा हमने गिरावट देखी। कल के दिन भी हमने इसमें गिरावट की खबर दी थी और आज भी यही है कि जब तक क्रूड ऑयल 79 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, क्रूड ऑयल आपका 75 से लेकर 72 तक जा सकता है। और क्रूड ऑयल गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली कल कमी हुई थी, 1993 चल रहा है गोल्ड, और सिल्वर चल रहा है 2368 चल रहा है, यानी 5 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर आपके मजीद यानी कि गिर सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। जबकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में आपका स्लाइटली यानी कि गिरावट के बाद थोड़ा इजाफा हो सकता है। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 58,995 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 58,596 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 1070 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से मार्केट 10,372 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। कल का एक लास्ट डे है रोल ओवर वीक का, जिसकी वजह से यानी कि देखा जाए तो कल मार्केट में थोड़ा सा 2 सेशन होंगे फ्राइडे के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा हायर पे भी मार्केट जाएगी और फिर प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आ सकती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट की परसेंटेज, तो कल तक अगर हम देखें तो मार्केट की जो परसेंटेज थी 81% थी मार्केट की, और 81% पे मार्केट कल क्लोज हुई थी। आज मार्केट में तकरीबन 3% का इजाफा हुआ और इस वक्त मार्केट 84% पर आ चुकी है। मार्केट देखा जाए तो ऑलमोस्ट यानी कि वंस अगेन मार्केट ने रिकवरी ली है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन है 85 से लेकर 87% जा सकती है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का लेवल बनेगा। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, कि मार्केट का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से होनी चाहिए। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो कल के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 58,790 का, यानी कि देखा जाए तो 58,790 का स्टॉप लॉस होगा, 800 का स्टॉप लॉस होगा। 58,800 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देती है स्टार्टिंग में, तो फिर हम मार्केट के अंदर पहली जो सपोर्ट होगी 58,000 यानी तकरीबन 490 पहली सपोर्ट होगी। और अगर हम सेकंड सपोर्ट देखें मार्केट की तो तकरीबन अगर देखा जाए मार्केट की सेकंड सपोर्ट होगी 58,000 के करीब, यानी कि कल 58,790 का लेवल अगर ब्रेक हो तो फिर आपने स्टॉप बाइंग कर देना, आपने बाइंग नहीं करनी है। पहली सपोर्ट होगी 58,000 यानी कि 490 यानी 500 के अराउंड पहली सपोर्ट होगी, और सेकंड सपोर्ट 58,000 के करीब होगी। तो ये आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। कल स्टार्टिंग में मार्केट अगर आपकी 58,950 या 59,000 का लेवल क्रॉस कर जाती है तो 58,000 का स्टॉप लॉस रखें और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहें। इसमें आप सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग कर सकते हैं, उनके बारे में हाईलाइट किया जाएगा। इसके अलावा मार्केट कल अगर 58,800 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो 59,000 से लेकर 59,500 तक 700 तक भी मूव कर सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, इनकी वैल्यूएशन है जिनमें इजाफा हो सकता है और इंडेक्स भी आपका उसके हिसाब से मूव हो सकता है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो नो डाउट आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्लोजिंग रही है और कल भी बेहतरीन क्लोजिंग होने के चांसेस हैं। जबकि वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक के हिसाब से भी मार्केट ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और मुसलसल मार्केट बेहतरीन परफॉर्म दे रही है। जबकि मंथ के हिसाब से तो खैर नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक के अंदर मंथ क्लोजिंग होगा। तो ओवरऑल मार्केट बेहतर है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। स्पेशल ग्रुप में हम इन्हीं चीजों को हाईलाइट करते हैं, टाइमली बाय कॉल बताते हैं, टाइमली स्टॉक्स के बारे में अपडेट देते हैं। जो स्टॉक बढ़ने वाला होता है, जैसे आज गेट टाइम के बारे में बताया, कैप लगा। इसके अलावा तारिक ग्लास के बढ़ने से पहले कॉल दी और होंडा कार के बढ़ने से पहले कॉल, जी चेन्नई के बढ़ने से पहले कॉल। जबकि देखा जाए तो रिफाइनरीज के चलने से पहले इनकी कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट की जो परसेंटेज हमने आपको बता दी कि मार्केट की जो परसेंटेज है वो इस वक्त 84% पर आ चुकी है मार्केट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, जिनमें ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। जिसमें नेशनल रिफाइनरी भी है, यानी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी हैं, ऑटो के स्टॉक्स भी हैं और जबकि फार्मास्यूटिकल्स के भी स्टॉक्स हैं। तो इंशाल्लाह ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं ऐसा स्टॉक जो आपको माला माल कर देगा, ऐसा स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। स्टॉक के हवाले से देखा जाए जनरल टायर है। जनरल टायर आपका जो है वो जमा हो रहा है मुसलसल, और जनरल टायर यानी कि 35 से यानी कि इस वक्त देखा जाए तो 36 से लेके 38 तक आप इसको जमा कर सकते हैं और 34 आपका स्टॉप लॉस है और उसका टारगेट जो होगा 40, 45, 50, 57 यानी कि 50 से 57 तक मूव कर सकता है जनरल टायर।
इसको अगर आप 1 से 2 महीने रखते हैं तो आपको ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट को यानी कि 60% 80% यानी कि बढ़ा सकता है। तो जनरल टाइम को आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी स्पेशल ग्रुप में स्पेशल कॉल्स दी जाती हैं और स्पेशल कॉल्स को अवेल करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।